और उसके साथ साथ हमने प्राइमरी स्कूल जो बंद किए थे आज और पिछले 4 दिन का, और अगला जो प्रेडिक्शन हम देख रहे हैं एयर विंड की और एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो हम हायर सेकेंडरी तक तमाम स्कूल जो हैं उनको बंद कर रहे हैं। वेस्ट रही, और आज जो फिनोमेना था वो साउथ टू वेस्ट रही, नॉर्थ रही, और साउथ टू नॉर्थ रही, और ईस्टर्न कॉरिडोर एक्टिवेटेड रहा इसके साथ। और इसकी वजह से इंडिया में राजस्थान, बेकनहार, जयपुर और उधर से हवा की जो डायरेक्शन थी वो सदर्न पंजाब की तरफ आई, जिसके अंदर हमारी जो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट है वो वर्स हिट है इस वक्त। उसका जो AQI है वो 800 से ज़ायद तजावुज़ कर गया है। और ये साउथ की जो फिनोमेना है, इसमें हमारी गुजरांवाला भी डिस्ट्रिक्ट इस साइड पे इफेक्ट हुई है, सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हमारी बहुत इफेक्ट हुई हैं। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट इस वक्त हाईएस्ट AQI है पाकिस्तान में, और जो मुल्तान, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला जो और लाहौर इटसेल्फ इस वक्त सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। और आज का जिस तरह मैंने आपको बताया AQI जो है वो 1150 पे रहा। जब ये ड्रॉप करता है, जब वो डायरेक्शन चेंज होती है, तो ये ऑसिलेट करता है बिटवीन 170 टू 250, लेकिन कल के दिन में ये 500 तक एवरेज में रहा है, क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस। और उस पे हमने ये फैसला किया है कि एक तो हमने ये जो मास्क है जो मैंने आपके सामने पहना हुआ है, ये इसको लाजमी करार दे दिया गया है, और इसमें देर सिर्फ ये और इतनी लगती है मास्क पहनने में, दिस इज़ इट। और आप उन तमाम चीज़ों से बच जाते हैं जो कि डायरेक्टली आप इनहेल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने प्राइमरी स्कूल जो बंद किए थे आज और पिछले 4 दिन का, और अगला जो प्रेडिक्शन हम देख रहे हैं एयर विंड की और एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो हम हायर सेकेंडरी तक तमाम स्कूल जो हैं उनको बंद कर रहे हैं, हायर सेकेंडरी तक A लेवल्स। और उसमें जो डिविजन्स हैं वो हम, ये स्कूल्स की जो बंदिश है ये सिर्फ लाहौर नहीं है, बल्कि ये स्कूल की जो बंदिश है वो गुजरांवाला, लाहौर डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न है। तो ये जो AQI है, और क्योंकि ये जो सदर्न के अंदर हवा का डायरेक्शन है पाकिस्तान में, ये इसी तरह बरकरार रहेगा अगले एक हफ्ते तक। तो हम अगले संडे 17 तारीख 17 नवंबर तक गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान के अंदर स्कूल्स को ऑनलाइन कर रहे हैं। और ऑनलाइन का ये मतलब है कि स्कूल में छुट्टी नहीं है, बल्कि हम सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल्स तक, A लेवल्स तक हम स्कूल्स को ऑनलाइन कर रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीज़न के अंदर हम ये ऑनलाइन स्कूल्स कर दिया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि हम 50% जो प्राइवेट और पब्लिक ऑफिसेज हैं उनको हम ऑनलाइन करने का फैसला किया है, और वर्क फ्रॉम होम जैसे हम कोविड में करते थे उस तरह करने का फैसला किया है। ये महकमे खुद डिसाइड करें, ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करें कि वो कौन सी वर्कफोर्स को 50% आने को कहें और 50% ऑनलाइन करें। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि हम जो सरकारी दफातर हैं, और मैं इसी तरह रिक्वेस्ट करूंगी प्राइवेट सेक्टर से भी कि वो जो मीटिंग्स हैं, हमने आज से सरकारी ऑफिसेज में जो नोटिफिकेशन आएगा कि जो मीटिंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जूम पे होंगी, कि आप एक दफ़ा ऑफिस आ गए तो आप अपनी सारी मीटिंग, आपने किसी और दफ्तर में भी जाना है तो आप जूम पे करेंगे। तो हम इसको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन आप लोग अपने प्राइवेट ऑफिसेज में, मैं रिक्वेस्ट करूंगी 17 तक, अगला पूरा हफ्ता 17 नवंबर तक ऑनलाइन का फैसला किया गया है और जूम मीटिंग्स का फैसला किया गया है। तो ये 4 चीज़ें आज हम नोटिफिकेशन, अभी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का जो नोटिफिकेशन है EPA का, वो निकल जाएगा। हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑनलाइन, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीज़न में 50% जो वर्क है वो ऑनलाइन, प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ, और जूम मीटिंग्स को जो है वो मस्ट करार दे दिया है। और ये मास्क, मेरी गुजारिश है कि ये 4 चीज़ें तो वो हैं जो हम लोगों ने नोटिफाई की हैं, लेकिन ये मास्क लाजिमी करार दिया गया है। आप अगर
कहीं भी जाएं बच्चों को बिल्कुल बाहर ना निकालें, खिड़की दरवाजे बंद रखें। अगर बहुत ज़रूरी है, दफ्तर जाना है, जो कि आप 50% में आते हैं, तब भी आप मास्क का इस्तेमाल करें। जो हमारी सेफ सिटी कैमराज हैं उसके साथ और जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी मदद के साथ हम जो मोटर बाइक पे लोग हैं उनको भी हम ये मैंडेटरी करार दे रहे हैं और उसकी इन्फोर्समेंट करेंगे। लेकिन इन्फोर्समेंट एक हद तक की जा सकती है। जो रियलाइजेशन है वो आप लोगों को खुद होनी चाहिए। जो बूढ़े लोग हैं वो बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें। जिनको वैसे ही प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। ये एक ऐसा विंड फिनोमेना है और एक ऐसा कंपोनेंट है फॉग का क्रिटिकल, जिसके ऊपर काबू पाना इस वक्त जो वेदर कंडीशन है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो विंड की डायरेक्शन है, वो उसी तरह रहेगी अगले पूरे 10 दिन। अगर इसमें कोई तब्दीली आती है तो हम इसको अगले संडे नवंबर को रीअसेस करेंगे और उसके बाद हम फर्दर जो हमें करना पड़ा हम उसको, क्योंकि हमें इस वक्त जो हालात हैं उसमें प्राइम हमारी जो फोकस है और हमारे लिए जो इस वक्त कंसर्न है वो हेल्थ है। जो सेहत का मामला इस वक्त हुआ है, इसकी जब विंड विंडो जब इंक्रीज करती है और AQI तजावज़ कर जाता है 1000 से, तो वो हेल्थ के लिए बिलमुज़र सेहत है और वो कैंसरस है। मीथेन इनहेल करने से हमारे रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो हेल्थ इस वक्त प्राइम फोकस है। इससे पहले सिर्फ 3 माह में मैनेजमेंट होती थी, जो अभी हमारी इस फेज़ में हम स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने पिछले 8 माह में वो मिटिगेटिंग मेजर्स किए हैं और वो जारी हैं। हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर इस वक्त विजिलेंस जारी है, हमारी स्टबल बर्निंग पे विजिलेंस जारी है, और हमारी जो भट्टे हैं उस पे जारी है, हमारी ट्रांसपोर्ट पे जारी है। लेकिन मैं दोबारा अपील करूंगी कि जब तक आपको आपकी जिम्मेदारी का, मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, तो ये हम इकट्ठे हुए बगैर इस मेहनत से नहीं लड़ सकते। मीडिया से मैं एक तो शुक्रिया भी अदा करूंगी आप सबका कि आपने जब से ये स्मॉग का सीज़न शुरू हुआ है और ये जो एक विंड फिनोमेना है इसके ऊपर जो हमारे अलर्ट भी जारी होते हैं, मीडिया ने अपनी कैंपेन्स भी स्टार्ट की हुई हैं और हमारी भी कैंपेन्स को वो चला रहे हैं। तो आप लोग खुद भी डिफरेंट चैनल्स ने, डिफरेंट मीडिया हाउसेस ने भी ये कैंपेन शुरू की हुई है। हम उनके साथ पार्टनर भी कर रहे हैं। आप हमारे साथ भी पार्टनर करना चाहते हैं। जितनी आगाही हो वो कम है, इसलिए हम सब मिल के, तमाम स्टेक होल्डर मिल के इंशाल्लाह इस पर काबू। मैडम ये तो बड़ी खुशहाल बात है कि पंजाब हुकूमत ने जो है वो की तरफ से एक लेटर लिखा जाना था इंडियन गवर्नमेंट को, उसके बारे में क्या अभी तक? आज वो लेटर फॉरेन ऑफिस हमारे चला जाएगा और वो लेटर मैं आपसे भी शेयर कर दूंगी, जो कि फॉरेन ऑफिस फिर उसको लेटर को अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए इंडिया से इनिशिएट आप दोनों कर बात है कि पंजाब हुकूमत ने अब जो एक्शन उनको लेने चाहिए थे वो फौरी तौर पर ले लिए गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम मोटरवे पे लाहौर सियालकोट जाए तो वहां पर मुंजी को अभी भी जो है वो आग लगाई जा रही है और गुजरांवाला डिवीजन बनता है, तो दोनों तरफ में। तो तीसरा मेरा ये सवाल है कि ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, इस वक्त सांस के जो मरीज हैं उनकी कितनी तादाद जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी हेल्थ केयर और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अस्पतालों में दाखिल हो चुकी है? देखें अभी 900 तो बता दिया आपको और उस पर मजीद इमरान साहब आपको तफसील बताएंगे जो आपको चाहिए। लेकिन जो आपने स्टबल बर्निंग की बात की, आपने बिल्कुल ठीक बात की। इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो है गैर जिम्मेदारी का, एक फैक्टर हमारी तरफ से अरेस्ट भी हो रहे हैं, हमारी तरफ से जलती हुई फसलों को रोका भी गया है, हमारी स्क्वाड्स पहुंची हैं, एक्शन हुआ है, उनके खिलाफ FIRs कट रही हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। मेरी कोर्ट से भी गुजारिश होगी कि ये मामला मतलब आज हम अरेस्ट करते हैं, कल उनकी बेल हो जाती है, तो ये मामला हम उस कानून को भी तब्दील कर रहे हैं। जो स्टबल बर्निंग का कानून है उसमें भी कुछ सुखम हैं जो हमें अब पता चले, क्योंकि हम अरेस्ट करते हैं अगले दिन वो फिर छूट जाते हैं, तो उसको भी हम अमेंड कर रहे हैं और उसको भी हम चेंज कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें ये ज़रूर बता दूं कि अच्छी खबर तो ये है कि राइस की जो हार्वेस्ट है वो 66 लाख एकड़ के ऊपर हुई है और उसमें 6 लाख का इजाफा है इस साल। तो एक तरफ अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको गैर जिम्मेदाराना तौर पर देखा जा रहा है तो वो मुंजी जला रहे हैं, उतनी ही एकड़ पे मुंजी जो है वो एक्स्ट्रा इस साल जलेगी। लेकिन ये भी मैं बताऊं कि जहां हमने 1000 चीफ मिनिस्टर पंजाब ने सुपर सीडर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वो अपने सुपर सीडर इस्तेमाल कर रहे हैं
और वो हमें फार्म्स पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ वीडियोस भी शेयर करती हूँ अभी कि वो भी लेकिन जो नहीं इस्तेमाल कर रहे उन पे इन्फोर्समेंट हो रही है, उनके ऊपर सर्विलेंस हो रही है। लेकिन जब तक ये जिम्मेदारी फार्मर्स खुद नहीं समझेंगे, क्योंकि जो सुपर सीडर है वो खाली स्मोक का मामला नहीं है, वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, आपकी फर्टिलाइजर एफिशिएंसी बढ़ाता है, आपकी क्रॉप की एफिशिएंसी बढ़ाता है, आपकी यील्ड बढ़ाता है, क्योंकि वो साथ ही सो करता है, साथ ही फर्टिलाइजर डालता है और साथ ही स्ट्रॉ को कट करता है। ये 3 चीजें करता है और हमारा टारगेट 5000 का है। इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये प्रोग्राम मार्च में शुरू किया था। अभी तक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गई थी, लेकिन अब जिस तरह बनता जा रहा है हम उसी तरह उस तरह देते जा रहे हैं। मैं 1 मिनट इसमें थोड़ा सा कर दूं। जैसे अभी मैडम सीनियर मिनिस्टर आपसे बात करी थी, मार्च में ये हुकूमत आई थी जी, और जी मैंने ऑन किया हुआ, मार्च में ये हुकूमत आई थी और आप अल्लाह के फजल से हमारी गवर्नमेंट की डायरेक्शन को देखें कि मार्च से ही ऑनरेबल सीनियर मिनिस्टर साहबा ने इस ड्राइविंग सीट को संभाला और मैडम मरियम नवाज साहबा की इंस्ट्रक्शन पे मुसलसल इस पे काम हो रहा है। और पहले क्या हुआ करता था कि पहले जब सर पे क़यामत आ जाती थी तो उस वक्त हम इस काम का आगाज़ करते थे, लेकिन आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने हिस्ट्री में पहली मरतबा इस इशू को इंतहाई सीरियस लिया, जिसपे मैं मरियम नवाज साहबा का और ख़ास तौर पे सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहबा का इंतहाई मशकूर हो। और महकमा गवर्नमेंट ने इसमें लीड ली और सिर्फ एक महकमे ने नहीं, एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के तहत मुसलसल तमाम अलाइड्स डिपार्टमेंट को साथ लेके एक स्मोक की एक बाकायदा पॉलिसी बनाई गई, जिसका हेल्थ भी एक पार्ट है। हर महकमे को अपना होमवर्क जो है वो मार्च और अप्रैल में दे दिया गया था और मार्च और अप्रैल से लेके अब तक डिपार्टमेंट्स जो हैं उस पर काम कर रहे हैं। और अगर सोचें कि इतना काम ना हुआ होता तो आज क्या पोजीशन होती। तो अल्लाह के फजल करम से जो इससे नबरदस्मा होने के तमाम मैयर्स हैं उनको लिया जाएगा। अभी मुझे सीनियर मिनिस्टर साहबा ने मीटिंग के दौरान हिदायत की है कि चूंकि पेशेंट्स ने अब आना है और आना शुरू हो चुके हैं, तो जो एंटी एलर्जी है इसको मार्केट में अवेलेबल करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएँ और किसी किस्म की भी जो मेडिसिन की शॉर्टेज है उसको बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा। हमारे अस्पतालों में प्राइमरी सेकेंडरी हॉस्पिटल्स जो है उनके अंदर EMR सिस्टम मौजूद है। हमारे पास तमाम रिकॉर्ड जो है वो डिजिटलाइज मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट ने कर दिया हुआ है। और जो बात अभी आपको सीनियर मिनिस्टर साहबा ने कही कि 900 के करीब पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं हमारे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में, और ऑल अक्रॉस द पंजाब इतने ही पेशेंट्स जो हैं हमारे प्राइमरी सेकेंडरी की फैसिलिटीज में रिपोर्ट हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट सिर्फ इतने हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट नहीं भी करते, बहुत सारे अपने गली मोहल्लों में GPs के पास चले जाते हैं। तो इससे आप इसके मैग्नीट्यूड का अंदाजा कर सकते हैं। मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है अपने जो भी लोग देख रहे हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे अपनी हालत के बदलने का। तो प्लीज हुकूमत पंजाब अपनी तमाम तक सलाहियतों से काम कर रही है, लेकिन ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आपको अपने बच्चों को बचाने का ख्याल खुद से नहीं होगा। तो जो बाइक्स पे लोग फिरते हैं, फॉर एग्जांपल अपने बच्चों को पूरी एहतियात करवाएं। अगर छुट्टियां दी गई हैं, छुट्टियां ऑनलाइन काम करने के लिए कहा गया है, तो उसका मतलब ये नहीं है जैसे मैडम मिनिस्टर ने कहा कि तमाम लोग जो है वो मॉल्स में चले जाएं और जो है वो पार्कों में जाके सैरें करें। तो ये जो अगला 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता है, ये इसमें इस मामले को करके देखा गया। तो प्लीज मेरी भी शहरियों से अपील है कि हम आपके लिए तमाम तर मैयर्स लेंगे। हम मरियम नवाज साहबा की हिदायत पर जो है वो एक कैंपेन भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी की जाएगी और तमाम लोगों को मास्क की अहमियत जो है डेफिनेटली उससे अवेयर किया जाएगा। तमाम तर अरेंजमेंट्स तमाम प्राइमरी और सेकेंडरी के और टीचिंग अस्पतालों में तमाम तर मेडिसिन मुहैया कर दी गई हैं जी। और मरियम साहबा की हिदायत पर हर अस्पताल में स्मोक काउंटर स्टैब्लिश कर दिया गया है और तमाम पेशेंट जो हैं उनको मुकम्मल इलाज मुआवजा जो है अल्लाह के फजल करम से फराहम किया जाएगा। लेकिन दरखास्त सिर्फ इतनी सी है कि मर्ज फैलने से पहले एहतियात करना जो है वो बड़ा बेहतर होता है। तो खुदारा इसकी एक ही एहतियाती तदबीर है कि ये जो मास्क ये आपको मेरे हाथ में नजर आ रहा है, इस एक मास्क से, इसके इस्तेमाल से आप अपनी लाइफ और अपने बच्चे की लाइफ जो है उसको बचा सकते हैं। एक सेकेंड, आप ये जरा मैप दिखाएं AQI वाला, आज का 3rd नंबर वाला दिखाएं। ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि आज साउथ से नॉर्थ जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हमारी, ये वाला, ये अगर आप बड़ा कर दें तो ये आप पूरा देखें कि ये मैं आपको ये आपको सुबह मैंने भेजा भी है, ये मेरे हाथ में भी है कि ये सारा साउथ से नॉर्थ की तरफ और ईस्टर्न कॉरिडोर्स जो है वो आ रहा है, वो हवा की, ये देखें
ये सारी विंड हमारी, ये आप देख रहे हैं अगर, तो ये हमारी तरफ, ये इंटरनेशनल वेबसाइट है जो मैं रोज सुबह मीडिया को भी देती हूँ। इसी तरह अगर आप दूसरा वाला दिखाएं, एरोज वाला, अगर आप ये मैप देखें, वापस जाएं, एरोज वाला दिखाएं, ये वाला सेकंड जी, ये देखें, ये सारा जो एरोज हैं, ये सारे ये देखें, ये सारे, नहीं ये नहीं, ये दूसरा वाला दिखाएं जो आपको एरोज आखिरी वाला, ये वाला, ये अगर आप देखें तो पूरी विंड की डायरेक्शन, अब आप वो देखें, राइट से लेफ्ट ट्रैवल हो रही है, स्पीड दिखा रहा है विंड की, और ये सारे एरोज हमारे साउथ से नॉर्थ और हमारी तरफ ईस्टर्न कॉरिडोर जो है जी, भारत से ये, और सारी इस दफ़ा आज पिछले 3 दिन से जो हमारी सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बहुत ही अफेक्टेड हैं इससे। मुल्तान इज़ बैडली अफेक्टेड। मुल्तान में भी रहने वाले शहरियों से मेरी दरख्वास्त है कि ये आप लोग भी मास्क का इस्तेमाल लाजिम करें। स्कूल्स को वहाँ भी बंद कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है, सॉरी, और जो वर्क फ्रॉम होम है वो भी हमने वहाँ इम्प्लीमेंट किया है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपको दिया भी है मैंने सुबह सबको, ये आप लोग भी सबसे ज़्यादा इसमें आगाही फैलाने, क्योंकि जो आप लोगों की बात का असर होगा इंशाअल्लाह हम लोग मिलकर ये सारा कुछ मैनेज करेंगे।